महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर जिसका शक था बस वही हुआ। लगातार विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर होता नजर आया है और चुनाव में धांधली के कितने आरोप लगते रहे हैं। जी हां, साफ तौर पर कहे तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है और बीजेपी की भी इस मामले को लेकर हवा टाइट होती जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार गठन में देरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष नतीजों को लेकर जांच की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने भी पहुंच चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हैं तब से बवाल मचा हुआ है। नतीजों में फेरबदल है, चुनाव में धांधली हुई है और यहां तक कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। इस तरह के कितने मामले उजागर हुए हैं और विपक्ष ने चुनाव आयोग से इस मामलों पर जवाब भी तलब किया है, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा रहा और जवाब देना चुनाव आयोग की तरफ से जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन अब नतीजों को लेकर मामला गरमाया हुआ है और आपको बता दें कि विपक्ष तो विपक्ष, अब महाराष्ट्र की जनता ने भी नतीजों को लेकर ऐतराज जता दिया है। जी हां, अब जनता ने महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और साफ साफ ईवीएम में खेला हुआ है, इस मामले को साफ कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे ईवीएम को लेकर अब महाराष्ट्र की जनता ने मोर्चा संभालने का जिम्मा उठा लिया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे जनता को चुप कराने के लिए पुलिस धमकियां दे रही है और ग्रामीणों के भविष्य को खराब करने की बात कह रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरे मामले को समझाते हैं कि क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है, जिसने चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया को अब कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को जब से नतीजे आए तब से महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं और साथ ही दोबारा चुनाव कराने तक की मांग होने लगी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब चुनाव में माहौल कुछ और दिखे, जनता का मिजाज कुछ और समझ में आए और नतीजे जनता की सोच से बिल्कुल विपरीत हो तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र में फर्जी वोटिंग को लेकर तो बवाल मचा हुआ है। खबर निकलकर सामने आती है कि एक बड़े ग्रामीण तबके ने ईवीएम को चुनौती दे डाली है। जी हां, देखिए खबर भी है इस मामले को लेकर छपी कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक गांव में ग्रामीणों ने बैलेट पेपर से अनाधिकारिक मतदान करवाने का फैसला किया है। अब ग्रामीणों के इस फैसले से इतना बवाल मचा दिया है कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। अब जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार इस मामले को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं, वहीं आपको बता दें कि लगातार इस मामले पर संजय राउत भी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर अपनी बातें रख चुके हैं। तो अब जनता ने भी गड़बड़ी को लेकर मामला उजागर कर दिया है और ईवीएम में हुई धांधली को लेकर सारा का सारा चिट्ठा साफ कर दिया है। जी हां, इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में एक बार फिर वोटिंग होने जा रही है। ये वोटिंग चुनाव आयोग नहीं बल्कि खुद ग्रामीण करा रहे हैं। गांव वालों का ये दावा है कि इस गांव में बीजेपी को 100 से 150 वोट ही मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां से ज्यादा वोट मिले हैं। बस यही कारण है कि गांव वाले चंदा एकत्रित कर दोबारा मतदान कराने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये मतदान अनौपचारिक रूप से हो रहा है। वहीं सोलापुर प्रशासन ने नोटिस जारी कर कहा है कि ग्रामीण पुनर्मतदान से दूर रहे और प्रशासन ने चेतावनी तक दे डाली है। बताया जा रहा है कि मार्कटवाड़ी सोलापुर में मालशिरस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां अधिकांश मतदाता महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के समर्थक हैं। यहां से एनसीपी शरद पवार गुट के उत्तम राव जानकर ने भाजपा के पूर्व विधायक राम सातपुते को हराया है। यहां समर्थकों ने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए ईवीएम के नतीजों पर अब आपत्ति जता दी है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि उनके गांव से एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के उत्तम राव जानकर को 80% वोट मिले हैं, लेकिन ईवीएम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ये नहीं है। ग्रामीणों ने दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी को गांव से 100 से 150 से ज्यादा वोट नहीं मिल सकते हैं। बस यही कारण है कि ग्रामीण फिर से वोटिंग कराने की मांग कर रहे हैं और लगातार इस मामले को लेकर मोर्चा संभाले बैठे हैं। गांव वालों के इस ऐलान के बाद से ही प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया है। प्रशासन ने गांव वालों से इस वोटिंग में हिस्सा न लेने की अपील कर डाली है, क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो सकता है, ऐसा प्रशासन का कहना है। अब इन सब के बाद मामला ये सामने आता है, खबर निकलकर ये सामने आती है कि ग्रामीणों ने जो फैसला लिया था उस फैसले को अब टाल दिया गया है।
तो क्या मजबूरी रही जिस कारण इतने बड़े फैसले को टाला गया? आइए आपको अच्छे से समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि आज यानी कि मंगलवार को चुनाव होना था, लेकिन ये चुनाव टाल दिए गए। जी हां, गांव में बैलेट पेपर से रीपोलिंग कराने की योजना बनाई गई थी। लगातार प्रशासन के सख्त रवैये के कारण ग्रामीणों ने ही इस फैसले को टाल दिया है और मतदान कैंसिल कर दिया है। दरअसल इस सीट से शरद पवार गुट के नेता उत्तम जानकर ने जीत दर्ज की है, लेकिन उनकी ये जीत ग्रामीणों के मुताबिक संतोषजनक नहीं है, जिसके बाद से ग्रामीणों ने मोर्चा संभाल लिया था। लेकिन आपको बता दें कि लगातार पुलिस बल के रवैये को देखते हुए जानकर ने खुद कहा है कि हमने कानूनी तरीके से ईवीएम के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि पुलिस वाले दोबारा मतदान नहीं कराने दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरा का पूरा एक ग्रामीण तबका ये कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग को इस पर सख्त एक्शन लेने चाहिए। लेकिन हमारा चुनाव आयोग अभी भी इन सब मामलों के बाद भी मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। देखिए, खबर भी छपी है कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वीवीपैट ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला किया गया था। लेकिन कल से ही 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी ग्रामीणों पर दबाव बनाते जा रहे हैं और तो और 30 लोगों को नोटिस तक दे दिया गया है। यहां तक कि अब पुलिस वाले ग्रामीणों को धमकी भी दे रहे हैं। धमकी भी दी गई है कि भविष्य खराब हो जाएगा, कोर्ट में मुलाकात होगी। अब आपको बता दें कि 700 से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन फिर भी अंत में पुलिसकर्मियों या कह ले कि सुरक्षा बलों के इस रवैये को देखते हुए ये वोटिंग प्रक्रिया को पोस्टपोन करना पड़ा। अब आपको बता दें कि इससे पहले ग्रामीणों ने बैनर लगाकर ये दावा किया था कि 3 दिसंबर को बैलेट पेपर से पुनर्मतदान किया जाएगा, लेकिन पुलिस वालों के धमकी भरे रवैये की वजह से ग्रामीणों ने खुद अपने इस फैसले को वापस ले लिया है और इस वोटिंग प्रक्रिया को पोस्टपोन कर दिया गया है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी की हार के बाद से ही ईवीएम पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है। सोलापुर की मालशिरस विधानसभा में एनसीपी शरद पवार गुट के उत्तमराव जानकर ने जीत दर्ज की थी। अब आपको बता दें कि इस चुनाव में जानकर ने बीजेपी प्रत्याशी को 13,147 वोटों से चुनाव हराया है। ग्रामीणों की माने तो पूरा गांव ही जानकर का समर्थन करता आया है। ईवीएम से वोटिंग के कारण बीजेपी को वोट मिल गए हैं। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने पुनर्मतदान को रद्द तो कर दिया है, क्योंकि पुलिस लगातार अपने सख्त रवैये से ग्रामीणों को धमका रही थी। पर जिस तरह के वोटिंग प्रक्रिया के बाद जो नतीजे आए हैं, उससे ग्रामीणों में बिल्कुल भी नाखुशी देखी जा रही है। ग्रामीणों में ऐतराज है इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया के नतीजों को लेकर। इसलिए 3 दिसंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन सख्त रवैये यानी कि जो पुलिस ने धमकी दी है, उसे लेकर ग्रामीणों ने अब अपने फैसले को टाल दिया है। हालांकि ग्रामीणों का यह कहना है कि वे अन्य तरीके से विरोध लगातार अपना जारी रहेंगे और इस मामले को उजागर करते रहेंगे जब तक इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। अब जहां एक तरफ सरकार गठन में बीजेपी या कह ले कि महायुति लगातार देरी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के साथ साथ अब जनता भी नतीजों को लेकर हावी पड़ती जा रही है, जिससे संभावनाएं तो यही जताई जा रही हैं कि सरकार गठन में जितनी देरी होगी, विपक्ष को बैठे बिठाए उतना ही बड़ा मुद्दा मिलता रहेगा। और चुनाव आयोग पर ये जो आरोप लगे हैं या कह ले कि विपक्ष ने जनता के वोटों पर डाका डालने का जो आरोप लगाया है, ये मामला और भी गर्माता जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर जंग छिड़ी हुई है, उससे यही संभावनाएं हैं कि जल्द ही अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री इस मामले में हो सकती है, क्योंकि विपक्ष को अब आम जनता का भी साथ मिल चुका है। अभी के लिए तो इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जिस तरह से ईवीएम और चुनाव में धांधली की खबरें महाराष्ट्र में आ रही हैं, इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि महाराष्ट्र में इस तरह का मामला जो सामने आ रहा है वो सच में ऐसा हुआ है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।